Hello friends, this is Maina from Civil Center. दिस इज सजल वर्मा फ्रॉम सिविल सेंटर। और आज हम लोग जानेंगे जैकेटिंग के बारे में। जो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर्स होता है उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनके जैकेटिंग के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आरसीसी कॉलम जैकेटिंग होता क्या है। हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि जैकेटिंग जो है वो हम लोग करते क्यों हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग अभी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास एक एग्जांपल हम लोग शेयर कर रहे हैं। ये एक बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, और आपका यहाँ पे 2 फ्लोर का इसका डिजाइन हो रखा था। मतलब G+1 एग्जिस्टिंग था। हाँ, मतलब G+1 जो था वो एग्जिस्टिंग था और उसको अभी G+3 करना था। तो उसके लिए क्या हुआ और कैसे जैकेटिंग का रिक्वायरमेंट होता है, क्यों जरूरत है, आप लोगों को पता ही है कि आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जो कॉलम्स होते हैं वो मेन मेंबर की तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंबर होता है वो आपका कॉलम्स होता है। बाकी जो आपके बीम्स हैं, स्लैब्स हैं, वो आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डिजाइन होता है। बट कॉलम्स का जो लोड है वो क्यूमुलेटिव होते हुए नीचे की तरफ मूव करता है। तो यदि हम लोग स्टोरी इंक्रीज करेंगे तो लोड ऑब्वियस है कि लोड आपका इंक्रीज होगा। तो मतलब बेसिकली दिस वाज अ G+1 बिल्डिंग एंड we had been given the task to solve the problem that they wanted G+3. How to do that? So first of all we did some structural vetting. हाँ, हम लोगों ने क्या किया कि जो वो स्ट्रक्चर है अभी उसका स्ट्रेंथ कितना है, एक्चुअल में जो वहां पे स्ट्रक्चर डिजाइन दिया गया था वो क्या G+1 का था या उससे भी ज्यादा कैरी कर सकता था। तो हमको इसके लिए स्ट्रक्चर वेटिंग करना पड़ा। आफ्टर दैट हम लोगों ने जो नया स्ट्रक्चर चाहिए था उसको then we checked whether the new structure can take all the possible loads. तो हम लोगों ने चेक किया था कि एग्जिस्टिंग जो हमारे कॉलम्स हैं, बीम्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उसको यूज करके हम लोग और ऊपर 2 फ्लोर बना सकते कि नहीं। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या किया, हम लोगों ने उसका एनालिसिस किया। हाँ, हम लोगों ने एनालिसिस किया, सॉफ्टवेयर्स का यूज करके एनालिसिस किया, स्टैट प्रो, टेक्ला, इन सब का यूज करके एनालिसिस किया और फाइंड आउट किया कि किस किस मेंबर के अंदर या कौन कौन से कॉलम के अंदर आपका लोड इंक्रीज कर रहा है, वहां पे लोड देना पड़ेगा। और रेंडमली हम लोगों को जैकेटिंग के भी क्लॉज को ध्यान रखना था। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको डिफाइन किया कि इस कॉलम के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अराउंड जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू अराउंड आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इंटू 8 आपका होता है 48। तो 48 कॉलम्स थे। 48 कॉलम जो हैं उसमें से आपके ये फाउंड हुए कि इन कॉलम्स का यदि हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे बाकी कॉलम्स जो हैं वो सेफ हो जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनका स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। अब स्ट्रेंथ हमको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको हम लोग जैकेटिंग के थ्रू गेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस और द स्टैंडर्ड कंसीडरेशंस फॉर जैकेटिंग। हाँ, चलिए चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका कुछ डिजाइन रिक्वायरमेंट्स भी हैं, कैलकुलेशंस हैं। हम लोग स्पेसिफिकेशंस पे आज फोकस करेंगे। चलिए। So as you can see, the specifications of jacketing are given here. So the first specification is strength of the new materials shall be equal or greater than those of the existing columns. कहने का मतलब है कि आपका जो कॉलम है, जैसे मान लीजिए आपने कॉलम पहले बना रखा है, उसमें कंक्रीट का ग्रेड जो है वो आपने M20 ले रखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसका जैकेटिंग करेंगे तो आपको एटलीस्ट 5 MPa, हाँ, मतलब आपको 5 MPa उसको इंक्रीज करना ही करना है। मतलब M25 आपको जाना ही जाना है, उससे ज्यादा जाएंगे तो और भी बेटर होगा। For columns where extra longitudinal reinforcement is not required, a minimum of 12 5 bars in the 4 corners and ties of 8 5 at the rate 100 center to center
should be provided with 135 degree bends and 10-5 leg lengths. कहने का मतलब है आपका कि आप लोगों को जो मिनिमम रेनफोर्समेंट चाहिए होगा, जो हम लोग को एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है, वो 12 mm का होना चाहिए. किसके अंदर होना चाहिए 12 mm का? जो आपका हम लोग रिंग देते हैं, जो मेन रेनफोर्समेंट होता है, और 4 रॉड्स तो होने ही चाहिए. उसके बाद आपका बोलता है कि आपका जो टाई प्रोवाइड करेंगे, वो आपका स्पेसिंग जो है वो आपका 100 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी 8 mm डायमीटर के लिए. और जो आप बेंड करते हैं, जहां पे आपका टाई का बेंड होता है, वो 135 डिग्री पे होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम जो जैकेट थिकनेस है दैट शुड बी 100 mm. मतलब आपका जैकेटिंग का थिकनेस, जैसे मान लीजिए कॉलम का साइज है अभी 250 इंटू 400, तो आपको उसको इंक्रीज करके करना है. आपका बोथ साइड इंक्रीज होगा तो 100 तो आपका हो गया 450 इंटू 600. तो ये चीज हमको ध्यान रखना है. On considerations है, the minimum dia of ties should be 8 mm and not less than 1/3 of the longitudinal bar diameter. तो ये पहले ही कवर हो चुका है. ये हम लोग कवर कर चुके हैं पॉइंट्स में. तो और पॉइंट्स यहाँ पे, vertical spacing of ties should not exceed 200 mm, whereas the spacing close to the joints within a length of 1/4 of the clear height shall not exceed 100 mm. तो वही टाई का स्पेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं. जो हम लोग बताया था कि हम लोग 100 mm होने से बहुत अच्छा है. यदि यहाँ पे आप 200 mm से ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं, उतना आपको रखना ही होगा. ये हमारा IS कोड जो है जैकेटिंग का 15988 2013, ये हमारा IS कोड है जैकेटिंग के लिए. तो ये हमारा कुछ यहाँ पे कंसिडरेशंस था. तो आपको यहाँ पे प्रोसीजर्स भी दिख जाएगा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे. देखिए जैसे यहाँ पे एक आपका कॉलम है, फिर इसका कैसे रिमूव हो रहा है कवर. आफ्टर दैट इसके अंदर हम लोग कैसे ड्रिलिंग करके अपना एंकरिंग कर रहे हैं. एंकरिंग करने के बाद कितना कितना अंदर तक जाना है हमको, क्या डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे डबल्स प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद कैसे कॉलम का साइज इंक्रीज होगा. जैसे मैंने अभी बोला था यहाँ पे आपको 100 मिनिमम इंक्रीज करना है. तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है आपका एक वी कॉलम का, जो आपका स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे बोला गया था कि आपका 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 175 रखे हैं. तो यहाँ पे जो है आपका बेसिकली कह सकते हैं कि आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. और अभी हम लोग IS कोड के ऊपर भी एक नजर डालेंगे. जो IS कोड है हमारा, वो क्या बोलता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे कैलकुलेशंस होता है, उन सब चीजों के बारे में भी हम थोड़ा सा नजर डालेंगे आज. और इस चीज को हम लोग डिटेल्ड में अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा डिजाइन होता है, कैसे लोड कंसिडरेशंस होता है, और मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि डिजाइन कैसे होगा. ये हम लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं, मोटो हमारा ये है कि मेन चीज जो है आपका है कि हम लोगों ने जब इस चीज को स्टार्ट किया कि हम लोग को जैकेटिंग करना है, तो हम लोगों ने बहुत सारा सर्च किया कि डाटा क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, या किसी को कितना नॉलेज है इसके ऊपर हमें मिले. तो हम लोगों ने इसके ऊपर करीब मान के चलिए आपका 4 to 5 मंथ हम लोगों ने रिसर्च किया. तब हम लोगों को सटीक डाटा मिला और सटीक कैलकुलेशंस मिली, जिससे हम लोग इस डिजाइन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए. एक्चुअली बहुत फ्यू रिसर्चेस हुआ है इस चीज में, मतलब प्रैक्टिकली कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है. डेटा बहुत सारे मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये काम करना है तो कैसे एग्जैक्टली करना है उसका प्रोसीजर. क्योंकि बहुत लोग होते हैं, मतलब कहने का मतलब है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, बट ये आपको नॉलेज है आपके पास तो शुड बी शेयर. जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो इंक्रीज होगा, तो बढ़ेगा और हम लोग नया नया चीज उतना ही सीख पाएंगे. हाँ, मेरा वही कहना है कि हम लोगों को नॉलेज शेयर करना चाहिए. तो ये नया टॉपिक है जो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं. चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं. कुछ कोड को हम लोग देखते हैं क्या है. हम लोग आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. चलिए देखते हैं. ये आपका हमारा स्ट्रेंथनिंग का कोड है. यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, डायरेक्ट उसी क्लॉज में लेके चलूंगा. बहुत बड़ा कोड है, उतना अभी जानने का जरूरत नहीं है, बट मेन चीज जो हमारा वर्क प्रोसेस का है उसको हम लोग देखते हैं. चलिए चलते हैं.
मेन चीज है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपका भी काम वो इंक्रीज होगा और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपका देखिए रेनफोर्स कंक्रीट जैकेटिंग फॉर कॉलम्स, ये आपका क्लॉज है यहाँ पे 8.5.1.1। तो इसमें जो चीजें लिखी हैं वो काफी क्लियर है और क्लमजी नहीं है। बट एक ही चीज है इसमें, डिजाइन के बारे में है, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो अभी तक हम लोग को कहीं पे नहीं मिला था। तो हम सोचे इस चीज को हम लोग वीडियो बना के शेयर करेंगे अपना नॉलेज। तो यहाँ पे जितना भी चीज हम लोगों ने वहाँ पे रीड किया है, सेम डिटेल्स यहाँ पे हैं। कुछ लोड कैलकुलेशंस हैं जो हमको ध्यान रखना होता है, उस चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में। यहाँ पे आप सेफ देख सकते हैं, जो हमारे डायग्राम्स वहाँ पे देखे थे आपने, वो यहाँ पे भी एट इट इज वैसे ही डायग्राम्स हैं। आपको ये टॉप से व्यू देख सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉलम्स की कुछ स्पेसिफिकेशन जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए, ये आप देखिए यहाँ पे एंटिटी वही स्पेसिफिकेशंस हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इंडियन स्टैंडर्ड से कोड बहुत सारे हैं, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली कैसे implement करना है, दिस इज मोर चैलेंजिंग। बट चैलेंजेस हर जगह होते हैं, चैलेंज हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो ये प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों को इंक्लूडिंग ऑल कैसे हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टार्ट किया, वेटिंग कैसे किया, उसके बाद उसका एनालिसिस से क्या डाटा मिला, फिर हमने किस डाटा को कंसीडर करके जैकेटिंग को सजेस्ट किया, तो वो सब चीज हम आपको दिखाएंगे। तो कुछ पिक्चर्स हैं हमारे प्रोसीजर के थ्रू जो हम लोगों ने क्लिक किए थे, उनको अभी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं उन पिक्चर्स को, ब्रीफली देखते हैं। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ड्रिल हो रहा है आपका, ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है। रेनफोर्समेंट नॉलेज लग चुका है यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ड्रिलिंग हो रहा है, जो हमारा डॉवेल्स हैं उनके अंदर हम लोग एयर क्लीनिंग हो रहा है, लोअर एयर क्लीनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल गन है। हाँ, यहाँ पे इपोक्सी मटेरियल जो है फॉर बॉन्डिंग ऑफ डॉयल बार्स, तो उसके लिए इंसर्ट किया जा रहा है। ये हमारा कॉलम रेडी होके निकला है। यहाँ पे चिपिंग का आपका पिक्स दिख जाएगा, जैसे रिमूव कवर एक स्टेप है। हाँ, तो कैसे रिमूव हुआ, ये आपका डॉवेल्स जो लगाने का हमने आपको बताया था वो कैसे हो रहा है। फिर आफ्टर दैट आपका हम लोग अभी डॉवेल्स लगा रहे हैं, उसके बाद मूव करेंगे कि आपका जो कॉलम्स है दिखेगा कैसे आफ्टर दैट। फिर उसके बाद उसमें टाई कैसे बाइंड होगा उसके ऊपर, और लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैसे ऊपर जाके ड्रिल होगा, कितना ड्रिल होगा, वो सब चीजें हैं। अभी उसके अंदर कंक्रीटिंग के लिए हम लोगों ने माइक्रो कंक्रीट यूज किया M45, क्योंकि हमको बोला गया था कि मतलब कोड में बोला था कि 5 जो MPa है उससे ज्यादा रखना है, तो हम लोगों ने M45 कंक्रीट यूज किया, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। जितना ही ज्यादा हम लोग का ये स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा है। तो अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। ये हमारा कॉलम रेडी हो गया है आफ्टर कंप्लीटिंग द कास्टिंग। तो बेसिकली जो हमारा ये टोटल सेशन था वो हमारा था जैकेटिंग के ऊपर, जैकेटिंग ऑफ कॉलम। तो आप लोग भी हम लोगों को टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे डाटा नहीं शेयर हो रहा है, आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इसीलिए इस चैनल को इम्प्रूव कर रहे हैं कि जितना से जितना नॉलेज हो सके वो हम लोग शेयर करेंगे। Yes guys, definitely कुछ भी आप लोग कमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि मतलब मैं बार-बार बोलता हूँ, जो आपके कमेंट्स से हमको पता चलता है कि which topics you are interested in, और ऐसा कोई भी टॉपिक होगा जिस पे आप मतलब जानकारी चाहते हैं, definitely we'll share whatever we can do। and हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। हाँ, और हम लोग डेफिनेटली आपके लिए हैं। हाँ। आप कोशिश तो करिए, आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं और आप लोगों को हमेशा हेल्प करते रहेंगे। तो प्लीज गाइस, और आपका कोई भी फ्रेंड्स हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, सो आप हम लोगों को हर सोशल मीडिया पे पा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह पे हम लोग अवेलेबल है। वहाँ पे हमारा डेली बेसिस पे भी पोस्ट होता रहता है। यहाँ पे वीडियोस है, बट वहाँ पे पोस्ट है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो आप उनको भी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और उससे आप कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे साथ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। सो बाय गाइस।